बताओ तो सही मौलवियों, तुम किस मुश्तरकात की बात करते हो, तुम किस इत्तेहाद की बात करते हो? कलमे में हमारे साथ नहीं, तौहीद में हमारे साथ नहीं, रिसालत में हमारे साथ नहीं, कुरान में हमारे साथ नहीं, जनाजे में हमारे साथ नहीं, रोजे में हमारे साथ नहीं, सहाबा के बारे में हमारे साथ नहीं। बात सीधी सी है, ये बूढ़ा शैतान तुम्हें बुला करके पाकिस्तान का खुमैनी बनना चाहते हैं। रब्बुल जलाल की कसम है, तुम जुब्बे पहन के जाओ, तुम दस्तार पहन के जाओ, तुम उन्हें हफीजुल्लाह को उनकी पेशानियों को बोसा दो, लेकिन जंगवी शहीद के एक कारकुन का ऐलान सुन लीजिए। रब्बुल जलाल की कसम है, जब तक जिस्म में खून है, जब तक जिस्म में सांस है, इस दुश्मन के कुफर को बयान करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ले शौक़ से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। ले शौक़ से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। और नामूसे सहाबा की खातिर हम जान निछावर कर देंगे, कह दो इंशाअल्लाह। नामूसे सहाबा की खातिर हम जान निछावर कर देंगे, गर वक्त ने हमसे खून मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे इंशाअल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम अज़ीज़ साथियों, मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इंतहाई मुख्तसर वक़्त में आप हज़रात के सामने उन्वान की मुनासबत से और हालात हाज़िरा की मुनासबत से दो बातें अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। पहली बात, सीरत ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पहलू ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में जब तबलीग का आगाज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया, इस्लाम की दावत दी, अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया। तो कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का ने मुखालफत शुरू की और वो आए दिन नए अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल करने लगे। जो सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलते, उन सहाबा कराम पर जुल्म व सितम करते, उन सहाबा कराम पे जुल्म के पहाड़ तोड़ते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को सताते, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गालियाँ देते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता रोकते, कभी आपको साहिर कहते, कभी मजनून कहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को, तौहीद को रोकने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल करते रहे। यहाँ तक कि एक वक्त आया, जमा होकर के सरदार अबू तालिब के पास गए और कहने लगे कि अबू तालिब, अपने भतीजे को समझाओ, वो हमारे माबूदों को बुरा भला कह रहा है, हमारे बुतों की मुखालफत कर रहा है और हमारे मज़हब, हमारे दीन को बुरा भला कह रहा है। आप इसे समझाएं, नहीं तो हम इसे कत्ल करा देंगे। और फिर एक वक़्त ऐसा आया कि एक सरदार को मशवरे के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, जाओ जाकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करो, हमारे बुतों की मुखालफत छोड़ दे, हमारे दीन की मुखालफत छोड़ दे। वो सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर के कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। वो कहने लगा, आपको अगर माल और दौलत चाहिए और आपके इस नए दीन का मकसद और हमारे बुतों को बुरा भला कहने का मकसद अगर माल और दौलत जमा करना है, आप बताइए, हम आपके लिए इतनी दौलत जमा कर देंगे कि आपसे बढ़ कर के अमीर यहाँ
मक्का में और कोई नहीं होगा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमारे बुतों करने का मकसद आपका मकसद ये है कि आपकी किसी अच्छी खातून से शादी हो जाए, आप जिस खातून पर उंगली रखेंगे वो आपके निकाह में देने के लिए हम तैयार हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमारे माबूदों की मुखालफत करने का मकसद, अगर हमारे बुतों को बुरा भला कहने का मकसद ये है तुम्हें सरदारी मिल जाए, आप हाँ कीजिए, हम आपको सरदारी देने के लिए तैयार है। आपको अगर बादशाह चाहिए, हम आपको बादशाहत देने के लिए तैयार है। ए मोहम्मद, जो तुम्हारी फरमाइश है आप फरमाइश कर दीजिए, हम आपकी हर फरमाइश को, हम आपके हर मुतालबे को पूरा करने के लिए तैयार हैं। आप जिस बात की तरफ इशारा करेंगे हम उस बात को पूरा करने के लिए तैयार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम आसमान से सूरज को उतार के मेरे दाएं हाथ पर रख दो, चांद को उतार के मेरे बाएं हाथ पे रख दो, और तुम फिर मुझसे ये कहो मैं अल्लाह की तौहीद की दावत छोड़ दूं, मैं दीन इस्लाम की दावत छोड़ दूं, मैं अल्लाह की वहदानियत का ऐलान छोड़ दूं, रब्बुल जलाल की कसम है मैं चांद और सूरज को जमीन पे पटक दूंगा लेकिन अल्लाह की तौहीद से कभी बाज नहीं आऊंगा। और फिर एक वक्त आया, उन्होंने कहा अच्छा आप अगर किसी चीज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, अब अगली बात हम आपसे कहते हैं, चलो अगली मुज़ाकरात की टेबल पे आते हैं, हम अगली गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारी आपसे बात यह है, आप अगर अपना दीन नहीं छोड़ना चाहते, अल्लाह की तौहीद नहीं छोड़ना चाहते, अपनी नबुव्वत का ऐलान नहीं छोड़ना चाहते, आप अगर अपने रब की तौहीद को बयान करते हैं तो ठीक है आप करते रहिए, लेकिन हमारा मुतालबा यह है ऐसा कर लेते हैं ताकि मक्का के अंदर सुकून आ जाए, ऐसा कर लेते हैं ताकि हमारे दरमियान भाईचारा कायम हो जाए, ऐसा कर लेते हैं ताकि हमारे दरमियान इत्तिहाद कायम हो जाए, ऐसा कर लेते हैं ताकि हमारे दरमियान मुश्तरकात की कैफियत पैदा हो जाए। ए मोहम्मद, तुम ऐसा कर लो, 1 साल तक हमारे माबूदों की इबादत कर लो, 1 साल तक हमारे माबूदों की पूजा कर लो, 1 साल हम तुम्हारे रब की पूजा कर लेंगे, तुम्हारे रब की इबादत कर लेंगे। जिब्रील अमीन कुरान मजीद लेकर आते हैं, ए महबूब कह दीजिए कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। मेरे महबूबा, ये जो पेशकश रखना चाहते हैं, ये जो अपनी एक मुज़ाकरात की कैफियत रखना चाहते हैं, आप कह दीजिए ए काफिरो, जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता। हमारे दरमियान इत्तिहाद नहीं हो सकता, हमारे दरमियान मुश्तरकात पे बात नहीं हो सकती। जी हाँ, उन्होंने पेशकश की, उन्होंने लालच देने की कोशिश की, उन्होंने जुल्म और सितम के तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन बात जब ना बनी उन्होंने मुखालफत शुरू कर दी, जुल्म और सितम करते रहे, सहाबाए किराम पे लालच और तमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से जब किसी चीज के लिए तैयार नहीं हुए, उन्होंने कहा 1 साल तक हमारे माबूदों की इबादत करो, हम 1 साल तक तुम्हारे रब की इबादत करेंगे। अल्लाह का ऐलान आ गया, कुल या अय्युहल काफिरून। इससे पता ये चला काफिरों को काफिर कह के मुखातिब करना मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे रब का हुक्म है। जी हाँ, फिर मैं सवाल करना चाहता हूँ, आपकी वसातत से सवाल करना चाहता हूँ, उन टाउट मुल्लाओं से मैं सवाल करना चाहता हूँ, उन जुब्बा कुब्बा दस्तार वाले मौलवियों से जो जाकर के वहदत के नाम पर पाकिस्तान के बड़े बूढ़े शैतान के सामने जमा होते हैं और जाकर के उनके मुगल्लज़ात सुनते हैं, उनकी बकवास सुनते हैं, सहाबाए किराम पे तबर्रा सुनते हैं और आकर के ऐलान करते हैं हमारे दरमियान मुश्तरकात पे बात होनी चाहिए, हमारे दरमियान इत्तिहाद होना चाहिए, हमारे दरमियान यकजहती होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ मुझे मौलवियों, तुम किस मुश्तरका की बात करते हो, तुम किस इत्तिहाद की बात करते हो? बताओ तो सही, ऐसा हमारा कौन सा जुज़ है, ऐसा कौन सा हुक्म है जिसके अंदर वो राफजी और बूढ़े शैतान और उसकी कौम हमारे साथ मिल सकती है, हमारे साथ जमा हो सकती है, हमारे साथ इत्तिहाद हो सकता है? बताओ तो सो, ये वो कौन सी चीज है जिसमें हमारे साथ मुत्तहिद हैं? अकीदा अल्लाह की ज़ात पर, अकीदा तौहीद मुसलमानों का कुछ और है, उनका कुछ और है। अल्लाह की ज़ात पर मुसलमानों का अकीदा तौहीद ये है, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है। वो सत्तारुल अयूब है, न कभी भूलता है, न उसके हुक्म के बगैर कोई पत्ता और कोई दरख्त, कोई
जर्रा हरकत कर सकता है। ये मुसलमानों का अकीदा तौहीद है। जबकि अल्लाह की ज़ात के बारे में उनका अकीदा यह है कि अल्लाह से कभी कभी भूल भी हो सकती है। वो अकीदा बदा के कायल हैं। अकीदा तौहीद में हमारे साथ वो मुश्तरक नहीं है। इससे आगे चलिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत के बारे में मुसलमानों का ये अकीदा है, अल्लाह के रसूल आखिरी पैगंबर हैं। अब क़यामत तक कोई नबी आपके बाद नहीं आएगा जो भी नबुव्वत का दावा करे या नबुव्वत की सिफात किसी को दे, वो काफिर मलून तो हो सकता है, कोई मुसलमान नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। अब क़यामत तक आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। और रसूल सल्लल्लाहु के बारे में उनका अकीदा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारे 12 इमाम वो नबियों से ज्यादा अफजल हैं, नबियों से ज्यादा फजीलत हासिल है। और हमारे 12 इमाम मिन जानिबिल्लाह मामूर हैं। अकीदा रिसालत के बारे में वो हमसे जुदा हैं, हमारा अकीदा अलग है, उनका अकीदा अलग है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत के मुनकिर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने 12 इमामों को नबुव्वत से अफजल मानते हैं, अपने 12 इमामों को मिन जानिबिल्लाह मामूर मानते हैं, शनी खत्म नबुव्वत के मुनकिर हैं। इससे आगे चलिए, कुरान के बारे में मुसलमानों का ये अकीदा है, ये ला रैब किताब है, ला शक किताब है, अल्लाह की वो किताब है जिसके बारे में खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इसे उतारा है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मुसलमानों का ये अकीदा है। कुरान का सैर सबर जिस तरह से सल्लम पे नाज़िल हुआ आज तक उसी अंदाज में ये कुरान मजीद मौजूद है, ये कुरान मजीद महफूज है। अगर कोई शख्स किसी आयत का, किसी नुक्ते का, किसी आयत का इनकार करे वो दायरा इस्लाम से खारिज है। कुरान के बारे में मुसलमानों का ये अकीदा है। उनका अकीदा यह है कि कुरान के अंदर रद्द बदल हो गया। उनकी किताबों के अंदर 2000 से ज़ायद रवायात हैं जो तहरीफ कुरान पर मुश्तमिल हैं, तहरीफ कुरान के वो कायल हैं। उनका ये अकीदा है कुरान में रद्द बदल हो गया। उनका ये अकीदा है कुरान में तब्दीली हो गई। असली कुरान हमारे इमाम के पास है, जब वो आएगा असली कुरान लेकर के आएगा। अकीदा कुरान के बारे में वो हमसे मुख्तलिफ हैं, हमारे साथ उनका इत्तेहाद नहीं है। जी हाँ, सहाबा के बारे में अहले सुन्नत का ये अकीदा है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, तमाम के तमाम सहाबा आदिल हैं, उलाइका हुमुल फाइज़ून, तमाम के तमाम सहाबा कामयाब हैं, कामरान हैं। ये मुसलमानों का अकीदा है। सहाबा के बारे में ये नजरिया है मुसलमानों का, जबकि उनका अकीदा सहाबा के बारे में ये है नाउज़ बिल्लाह नकल कुफर कुफर नबाशिद कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सवाए 5 के बाकी सारे सहाबा दीन इस्लाम से फिर गए थे, दीन इस्लाम से मुर्तद हो गए थे। बताओ तो सही मौलवियों, तुम किस मुश्तरकात की बात करते हो, तुम किस इत्तेहाद की बात करते हो? कलमे में हमारे साथ नहीं, तौहीद में हमारे साथ नहीं, रिसालत में हमारे साथ नहीं, कुरान में हमारे साथ नहीं, जनाजे में हमारे साथ नहीं, रोजे में हमारे साथ नहीं, सहाबा के बारे में हमारे साथ नहीं। बात सीधी सी है, ये बूढ़ा शैतान तुम्हें बुला करके पाकिस्तान का खुमैनी बनना चाहते हैं। रब्बुल जलाल की कसम है, तुम जुब्बे पहन के जाओ, तुम दस्तार पहन के जाओ, तुम उन्हें हफीज़ुल्लाह को उनकी पेशानियों को बोसा दो, लेकिन जंगवी शहीद के एक कारकुन का ऐलान सुन लीजिए। रब्बुल जलाल की कसम है, जब तक जिस्म में खून है, जब तक जिस्म में सांस है, इस दुश्मन के कुफर को बयान करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये तुम्हारी भूल है, तुम जा करके उसे अपना काबिर कहो, तुम जा करके उसे हफीज़ुल्लाह कहो, तुम जा करके मुसलमानों के इत्तिहाद का दाई कहो, तुम मुसलमानों का रहनुमा इस बूढ़े शैतान को कह सकते हो। लेकिन सहाबा का दिफा करते हुए और इस कौम का, इस गुरोह का कुफर बयान करते हुए 10,000 से ज़ायद नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। मेरे कायदीन शहीद हुए, मेरे उलमा शहीद हुए, मेरे कारकुन शहीद हुए, मेरे वर्कर शहीद हुए। तुम क्या समझते हो, तुम जा करके उनकी मजलिसों में शिरकत करके सुन्नी कौम के तुम दिमाग को फेरने की कोशिश करोगे, इत्तेहाद का चूरन बेचने की कोशिश करोगे। तुम्हें यह समझना होगा कुछ भी हो सकता है, सहाबा के दुश्मन के साथ कोई मुसलमान इत्तेहाद नहीं कर सकता। इत्तेहाद कर सकता है भाइयों, ऊंची आवाज से बताओ। इन जुब्बा और दास्तार वालों को उनकी असलियत औकात याद दिलानी चाहिए या नहीं दिलानी चाहिए? जी हाँ, उसकी इब्तिदा हो चुकी है।
शुरुआत हो चुकी है। मैं वीडियो पैगाम के ज़रिए से ज़ाहिर है कि पूरे पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं। मैं तमाम गयूर सुन्नी मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, जिस जिसकी मस्जिद का इमाम, जिस जिसके महल्ले का इमाम इस वहदत की कॉन्फ्रेंस में गया है, उस बूढ़े शैतान के हाथ चूमे हैं। इस कायनात के बदतरीन लाइन गुरोह को अपना भाई कहा है, इन्हें मुसलमान कहा है। मुसलमानों, तुम पर लाज़िम है, तुम सहाबा इकराम की मोहब्बत में, तुम इन कुर्बानियों की लाज रखते हुए इनके जुब्बा और दास्तार को उतार के अपनी मस्जिदों से बाहर निकाल करके बता दो, जो कौम अबू बकर को अच्छा नहीं समझती, जो कौम उमर को अच्छा नहीं समझती, जो कौम उस्मान को अच्छा नहीं समझती, जो कौम मुआविया को अच्छा नहीं समझती, वो तुम्हें अच्छा समझती है। ये तुम्हारी मक्कारी है, ऐसी मक्कारी हम नहीं चलने देंगे। अजीब बात है, जो कौम अबू बकर को मुसलमान ना माने तुम्हें अपना भाई कहे। सीधी सी बात है, जब खुमैनी ईरान में आया था उसने कहा था ला शिया वाला सुन्निया, इस्लामिया इस्लामिया, लेकिन इख्तिदार में आते ही उसने सुन्नियों का कत्ले आम किया। तारीख शाहिद है, सबूत मौजूद हैं, सुन्नियों का कत्ले आम किया था। और ये पाकिस्तान का खुमैनी बनना चाहता है। सुन्नी हमारी जान है, सुन्नी हमारा दिल है। ये तुम्हारी खिलाफत है, ये तुम्हारी भूल है। याद रखो, अगर तुम सुन्नियों को अपनी जान कहते हो, सिद्दीक की गुलामी में आ जाओ, सिद्दीक के जूतों में आ जाओ। रब्बुल जलाल की कसम है, इत्तिहाद का फार्मूला मेरा कायद देख करके गया था। सहाबा का जो गुलाम है, सहाबा का जो गुलाम है, सहाबा का जो गुलाम है, सहाबा की गुलामी में आ जाओ। अपना भाई नहीं अपनी जान समझेंगे, अब आपकी मेजबानी करेंगे, आपकी इज्जत तकरीम करेंगे, लेकिन सहाबा को गालियां देके तुम ये समझो कि हम तुम्हारे इत्तेहाद के चोरन में आ जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता। रब्बुल जलाल की कसम है, तुम्हारा कुफर दुनिया को बताते रहेंगे, जाने देते रहेंगे और ऐलान करते रहेंगे। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना।